भाई हमने आज एक ट्वीट देखी और उसके बाद हम अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाए इस वीडियो को बनाने से, क्योंकि ये मैच होगा या नहीं होगा वो एक अलग की बात है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ोगे ना तो ये जो लाइनअप है इसको बनाने में जो मजा आने वाला है ना, दैट वाज समथिंग एल्स। हमने कहा हम इस पे अपना ओपिनियन देंगे, काफी क्लैशिंग ओपिनियंस होंगे, काफी सब लोग के थॉट्स अलग होंगे, और आप लोग के भी थॉट्स जानेंगे भाई, तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। पहले ला लीगा और बुंडेसलीगा की साथ में बनाएंगे एंड उसके बाद प्रेम पे आएंगे। कुछ सरप्राइजिंग डिसीजन है, और मैं पहले बता देता हूँ आपको कि हमने क्या क्या अकाउंट में लिया है यहाँ पे। हमने खाली प्लेयर की करंट फॉर्म नहीं ली, हमने उसकी उस लीग में उसकी हिस्ट्री ली है। मान लो कोई प्लेयर बुंडेसलीगा और ला लीगा दोनों में खेला है तो हमने दोनों की हिस्ट्री ली है। अगर कोई खाली ला लीगा में खेला तो उसकी लिए। एंड जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, इफ आई टू चूज बिटवीन पेड्री एंड बुस्केट्स फॉर राइट नाउ, इट्स नो ब्रेनर इज पेड्री। लेकिन बुस्केट्स की जो हिस्ट्री है ना ला लीगा में, तो हम उसको भी अकाउंट में ले रहे हैं, तो उस वजह से अगर हमें यहाँ पे पिक करना होगा तो हम बुस्केट्स को करेंगे। तो खाली एक एग्जाम्पल था, हमने प्लेयर को इस बेसिस पे पिक किया है भाई। एंड बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। पहली बार जब टॉड बोली ने बात की थी ऑल स्टार वाले गेम की, तो काफी गाली पड़ी थी टॉड बोली को। इवन मैनेजर्स ने काफी एंग्रीली रिएक्ट किया था। आप चाहे क्लॉप को देख लो, आप पेप को देख लो। क्लॉप ने कहा था कि भाई मेरे को आप फुटबॉल कैलेंडर में डेट निकाल के दे दो जहाँ पे ये प्लेयर्स खेल सकते हैं इस टाइप का ऑल स्टार गेम, और मैं हैप्पीली आई वुड लाइक टू प्ले दैट गेम। उसने टॉड बोली को कैसे तो पब्लिकली कॉल आउट किया था। पेप ने उस बात से एग्री किया था। इवन फुटबॉल प्लेयर्स विल आर नॉट रियली सोल्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई कैलेंडर में जब आपकी स्पेशली वर्ल्ड कप ईयर में सांस लेने की जगह नहीं है आपके पास, तो आप ऑल स्टार गेम कहाँ से खेल लोगे, जिसमें प्रोबेबली आपको कहीं ना कहीं अपनी शेड्यूल को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली न्यूज आई है, हमें रिएक्ट करना पड़ेगा। हमने सोचा कि भाई इफ दिस कैन एक्चुअली हैपन, पहली बात तो सीरिया और लीग उनकी कोई इज्जत किसी ने रखी नहीं, तो उनको बिल्कुल डिस्कशंस में रखा ही नहीं है। सीरिया वाले हमारे बिल्कुल देर जस्ट सिटिंग, पैसे वो बस देख रहे हैं, ऑडियंस में होंगे पर खेलेंगे नहीं। तो ये बहुत गलत है, नाइंसाफी है। बट जितने प्लेयर्स होंगे उनकी बात करना जरूरी है। पहले हम स्टार्ट करेंगे ला लीगा एंड बुंडेसलीगा की। तो इसमें भी काफी हमारे को, आप कह सकते हो कि वी हैड टू थिंक हार्ड, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो दोनों लीग में खेल चुके हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिनकी एक लीग में हिस्ट्री ज्यादा है बट रीसेंट फॉर्म इतना अच्छा नहीं है कि आप उनको इंक्लूजन जस्टिफाई करो। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनका रीसेंट फॉर्म अच्छा है बट दे डोंट हैव अ हिस्ट्री ऑफ प्लेइंग वेरी वेल इन दैट लीग। तो स्टार्ट करते सीधे कीपर की पोजीशन पे। इस पे आई वुड से कि सबसे दो बड़े नाम है, एक तो कोर्टवा है, एक नॉयर है। तो हु डू यू गो विद? देखो भाई, दो बड़े नाम नहीं, तीन बड़े नाम है। टर स्टेगन भाई 2014 से ला लीगा में खेला है, एंड बिफोर दैट ही वाज इन बुंडेसलीगा। तो दिस मैन डिजर्व्स रिकॉग्निशन एज वेल, उसका भी उतना ही बड़ा करियर है। तो तीन बंदों में से बारसा फैंस उसके टर स्टेगन के लिए जाएंगे, कोर्टो रियल मैड्रिड फैंस कोर्टो के लिए जाएंगे। लेकिन हमें एक सेंसिबल पिक करना था, जैसे मैंने कहा हम हिस्ट्री के बेसिस पे करेंगे, एक्युलेट्स के बेसिस पे। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ टर स्टेगन एंड थिबो कोर्टो, भाई आपको आंसर पता चल चुका है, इट्स मैनुअल नॉयर फॉर मी। एंड हर किसी बंदे के लिए, सेंसिबल फुटबॉल फैन के लिए, आई थिंक इट विल मैनुअल नॉयर। बीच में उसका डिप आया था जब उसको इंजरीज वगैरह हुई थी, लेकिन अभी उसका करंट फॉर्म देखो, एंड एट हिज पीक भाई वन ऑफ द बेस्ट कीपर आई हैव एवर सीन भाई, वन ऑफ द बेस्ट कीपर आई हैव एवर सीन एज एन आर्सेनल फैन। हमारे इतने मैचअप्स हुए उनके चैंपियंस लीग में, एंड उसने कुछ ऐसे अंधी सेव किए ना जो अनबिलीवेबल है भाई। तो मैनुअल नॉयर एट द गोलकीपर स्पॉट। अब राइट बैक पे आते हैं, यहाँ पे ज्यादा कंटेंशन था नहीं, मैं सही बताऊं तो, क्योंकि कार्वाहाल भाई भी हमारे, ही हैज आल्सो प्लेड इन द बुंडेसलीगा विद बायर लेवरकुसेन, एंड देन रियल मैड्रिड ने बायबैक ऑप्शन जो है क्या कहते हैं वापस एक्टिवेट किया था, तो राइट बैक हमारे कारवाल हो जाते हैं। अब सेंटर बैक ऑप्शन पे आ जाए तो दो सेंटर बैक्स को कौन होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप हिस्ट्री उठा के देखो तो बहुत सारे बंदे मिल जाएंगे, लेकिन उनकी करंट फॉर्म अच्छी है नहीं, और जिनकी करंट फॉर्म अच्छी है दे आर वेरी न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक। तो देखो नए नई वाली पे पहले नए वाले सेंटर बैक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि एडर मिलिटाओ है, अराउहो है। देयर आर लॉट ऑफ न्यू प्लेयर्स। डिलीट की आप कह सकते हो, डिलीट की वैसे ज्यादा लोग कहेंगे नहीं, बट मैं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा बड़ा नाम है बस इसलिए। बट एलबा भी है, पीके भी है। बट हमारे को आई वुड से कि सेंसिबली पिक आप हमारी अभी तक तो मतलब कीपर और राइट बैक में समझ गए होगे कि वी आर नॉट गोइंग फॉर दी रीसेंट फॉर्म, वी आर गोइंग फॉर प्रॉपर आपकी जो एक रिकॉर्ड है ना पूरी लीग में कि आपने कितना अचीव किया है, उस लीग में लॉन्जेविटी आपकी कितनी रही है। क्योंकि कंसिस्टेंसी आई थिंक इज द बिगेस्ट थिंग व्हेन पिकिंग एन ऑल स्टार टीम। तो पहली पिक आई वुड से इट हैज टू बी डेविड एलेबा, क्योंकि डेविड एलेबा भाई हमारे बायर्न म्यूनिख में जितना उखाड़ा है, अभी मैड्रिड में नहीं करा बट मैड्रिड में ही हैज सेटल्ड इन वेरी वेल, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फॉर मैड्रिड। पिछले सीजन आप देख लो जब मैड्रिड ला लीगा जीती थी, और चैंपियंस लीग में भी इंपॉर्टेंट गोल्स, इंपॉर्टेंट मोमेंट्स फॉर मैड्रिड। एंड बायर्न के लिए तो हमें पता है यार कितना सक्सेसफुल था एज अ सीडीएम, एज अ लेफ्ट बैक, एज अ सेंटर बैक, हर पोजीशन पे उसने फ्लरिश किया था। तो एल्बा इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट पिक। दूसरी पिक पे आए यार अगर, तो देखो देखो हमल्स और पीके के बीच हम दोनों कंफ्यूज थे, क्योंकि हमल्स की करंट फॉर्म अच्छी नहीं है, पीके भी करंट फॉर्म अच्छी नहीं, दोनों के साथ एज कैचअप कर गई है। एंड यंग किड्स की बात करो तो स्लॉटर बैक वगैरह है, निकलस सूले को भी डाल सकते थे, लेकिन फिर वो वाली बात आई डोंट थिंक ही इज एट दैट लेवल। तो इन दोनों में से भाई वी हैव गॉन विद पीके, क्योंकि हायर सीलिंग की बात करें तो आई थिंक पीके हैड हायर सीलिंग व्हेन ही वाज एट हिज पीक, ही वाज अ बेटर प्लेयर देन हमल्स। एंड करंटली लास्ट सीजन तक भी भाई पीके वाज फैंटास्टिक, इस सीजन इंजरी की वजह से वो खेल नहीं रहा, लेकिन लास्ट सीजन भाई ही वाज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर फॉर बार्सिलोना, तो आई वुड गो फॉर पीके। और अब लेफ्ट बैक की तरफ चलते हैं। देखो भाई यहाँ पे
एक नाम तो बहुत ऑब्वियस है, इट्स फॉन्सी डेविस, अल्फोंसो डेविस भाई। एंड देखो होना चाहिए उस बंदे को इस टीम में, ठीक, ऑल स्टार गेम हो रहा है तो आई थिंक ही शुड बी इन दैट टीम। लेकिन एक और बंदा है जिसको कह सकते हो कभी कभी स्केपगोट बन जाता है, कभी कभी सही गाली खाता है, नॉट द बेस्ट डिफेंसिवली, दैट इज ऑब्वियसली जॉर्डी अल्बा। क्योंकि जॉर्डी अल्बा ना भाई, बारसा में आने से पहले ही वाज एट वेलेंसिया, तो बंदे के पास हिस्ट्री तो बहुत ज्यादा है। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अल्फोंसो डेविस भाई, उसने एक सीजन बहुत अच्छा खेला था जब 8-2 हमें एनालेट कर दिया था बायर्न म्यूनिख ने, उस सीजन ही वाज फैंटास्टिक। उसके बाद से ना उसकी कोई बीमारी आ गई थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं अभी क्या है, तो उसकी वजह से काफी टाइम तक बाहर था। नाउ ही इज बैक ऑन द पिच। तो एक्चुअली देखो तो उसके पास 1.5 सीजन, 1.5 अच्छे सीजन अंडर बेल्ट, मैक्सिमम 2 सीजन गुड, 2 गुड सीजन अंडर बेल्ट। तो उसके बेसिस पे हम अल्फोंसो डेविस को नहीं डाल सकते। मेंडी एक शाउट है, लेकिन भाई मेंडी इन द ला लीगा इज वेरी रीसेंट भाई, इसको भी बहुत टाइम हुआ है नहीं। तो अब जितनी भी गाली दे दो, विल हैव टू गो विद जॉर्डी अल्बा हियर, क्योंकि टू बी रियली ऑनेस्ट बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है इस वाले स्पॉट पे। आते हैं सीडीएम की तरफ भाई, एंड यहाँ पे एक्चुअल कंपटीशन में सीडीएम में पूरी मिडफील्ड पे ही आते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है बॉस। देयर इज टोनी क्रूज फ्रॉम बोथ द वर्ल्ड्स, देयर इज लूका मॉड्रिच, देयर इज सर्जियो बुस्केट्स, रीसेंट प्लेयर्स हम जाएंगे, देयर इज किमिच। तो ये जो मिडफील्ड का कनंड्रम है भाई, वी हैड टू पिक 4 एंड इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट भाई, इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट। हमने विंगर्स को एक्सक्लूड ही कर दिया, क्योंकि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू विनीसियस, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू डेम्बेले, साने, गनाबरी, कोमन, ये सारे बंदे हैं, लेकिन जो मिडफील्ड में इतनी ज्यादा स्टैग्ड क्वालिटी है ना भाई, कि हम उसमें से ही फिट नहीं कर पा रहे, तो विंगर्स के लिए कंटेंशन बन नहीं रहा। तो अचिन भाई कौन है मिडफील्ड के फाइनल 4? मिडफील्डर्स के चक्कर में हमने अपनी पूरी फॉर्मेशन बदली, 4-3-3 से स्टार्ट करके 4-4-2 और फिर 4-4-2 डायमंड पे आ गए हम। एंड दैट मिडफील्ड इज गोइंग टू कंसिस्ट ऑफ भाई आपके क्रूस, मॉड्रिच, बुस्केट्स एंड थॉमस मुलर। तो किसी नाम के लिए आई डोंट थिंक एनीबडी इज गोइंग टू बी रियली अपसेट अबाउट, बट एक नाम ऑब्वियसली आप लोगों ने बोला है, वो जो लोग अभी तक नहीं नोटिस कर पाए, दैट इज जोशुआ किमिक। और किमिक को हम मेंशन नहीं कर पाए, हमें भी बुरा लग रहा है इसको मेंशन नहीं करा हमने, क्योंकि ऐसा नहीं कि किमिक भाई अभी 5-6 साल से अच्छा खेल रहा है। एवर सिंस Guardiola's time at Bayern, वो बंदा मतलब constantly improve किया है। Now he's probably one of the best CDMs in the world right now. But दिक्कत ये है कि मुलर is such an important player for Bayern, और कितने टाइम के लिए रहा है, और अभी रिसेंटली भी उसका जो अपटर्न इन फॉर्म था, इतने ज्यादा रिकॉर्ड नंबर ऑफ असिस्ट उसने दिए थे। मुलर हैज टू बी देयर। और प्लस सेम अगर आप मॉड्रिच की बात करो, तो मॉड्रिच एवरग्रीन मिडफील्डर हमारे, तो मॉड्रिच के बारे में he has won the Ballon d'Or, so I don't really need to say a lot about Modric being in this 11. क्रूस और बुस्केट्स भी इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। क्रूस भाई हमारे बायर्न में भी अच्छा खासा करियर था, नॉट अ वेरी लॉन्ग करियर बट अ वेरी सक्सेसफुल करियर एट बायर्न। एंड मैड्रिड में ही हैज बीन, आप कह सकते हो, एक मेन स्टे रहा है मिडफील्ड में अलोंग साइड कैसेमीरो एंड मॉड्रिच। बट कैसेमीरो तो भाई अब चले गए हमारे, बट मॉड्रिच एंड क्रूस हैड टू बी देयर। आप उनको मतलब कैसे नहीं इंक्लूड करते। और कोई लोग अगर पेड्री और गैवी के लिए गाली दे रहे, तो भाई क्राइटेरिया में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। इट्स नॉट अबाउट रीसेंट फॉर्म, इट्स अबाउट आपकी लेगेसी इन द लीग। और जब हम टीम डिस्कस कर रहे थे तो कैसेमीरो को अचिन मैंने डाल दिया था प्रीमियर लीग टीम में, लेकिन हमने उनको फाइनली बाहर निकाल दिया। तो वैसे बुस्केट्स और अब बीच में स्विच कर सकते हो, लेकिन एज अ मैटर ऑफ चॉइस वी आर गोइंग विद बुस्केट्स, बिटवीन बुस्केट्स एंड किमिच। तो आते फाइनल 2 पे, यहाँ पे कोई गेसेस नहीं है भाई, यहाँ पे आपको गेस करने का कोई प्राइस नहीं है। सबसे पहला है तो भाई ऑब्वियसली इट्स लेवेंडोव्स्की, नाउ इन द ला लीगा, बुंडेसलीगा में अलग ही धागे खोले उन्होंने, एंड दूसरा बेंजेमा है भाई। तो यहाँ पे कोई सेक ऑफ आर्गुमेंट है नहीं, ना हमें इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। द रिकॉर्ड्स, the number of goals they have put up speak for themselves। एंड आते हैं प्रीमियर लीग की तरफ, क्योंकि हमने ऑलरेडी काफी लंबा चौड़ा टाइम इस पे डिस्कस कर लिया है। प्रीमियर लीग पे इन गोल से शुरू करते हैं, क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल था भाई। देखो हम 3 बंदे कंसिडर कर रहे थे, पहला था एरन राम्सडेल, दूसरा तो बर्ड लेनो, और तीसरा तो फेबियान्स्की। तो मुझे आर्सेनल का एक बंदा भरना था, तो मैं किसी तरह उभर के रहूंगा, लेकिन चलो थोड़ा सीरियस आते हैं। तो देखो 3 बंदे थे रियलिस्टिकली, या 4 कह सकते हो। यूगो लॉरिस को भी हमने इसमें ऐड किया था, लेकिन आपको पता है टॉटनम भाई कब से कुछ नहीं जीती, तो फिर लॉरिस को हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, देयर वाज इट्स द डेया, हिस्ट्री ऑफ द टॉटनहम। देयर वाज डेया, देयर वाज एलिसन एंड देयर वाज एडरसन भाई। देखो हमने एलिसन को भी फिर साइड निकाल दिया, क्योंकि ही हैज बीन ओनली देयर फॉर 4 इयर्स। बचे एडरसन और डेया। लॉन्जिविटी की बात करो, नंबर ऑफ अपीयरेंस की बात करो, 382 अपीयरेंस इन द प्रीमियर लीग फॉर डेया भाई। अगर वो बीच का डिप नहीं होता ना डेया का, तो इट वाज अ नो ब्रेनर, इट वाज डेया ऑल डे लॉन्ग। लेकिन फिर एडरसन की भी भाई, एडरसन ने भी गलतियां की, लेकिन एडरसन ने जो 4 प्रीमियर लीग जीती हैं, दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। तो इट्स अ वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट, 51-49 बोल सकते हो, लेकिन भाई वी हैव गॉन फॉर एडरसन इन द गोल। आते हैं मिडफील्ड पे, अचिन, दिस हैरी मैग्वायर मेकिंग द टीम आफ्टर 2 रेलेगेशंस फ्रॉम द प्रीमियर लीग। एग्जिट वाला केस कर दिया हमने तो वैसे एडरसन और डेया के साथ, बट ना चाहते हुए भी मेरे को एडरसन के साथ जाना पड़ा, क्योंकि मेरे को आप मतलब पता, इट्स नो सीक्रेट दैट आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ एडरसन। बट सेंटर बैक्स पे आते हैं, मैग्वायर अनफॉर्चुनेटली रेलेगेशंस डोंट काउंट एज ट्रॉफी, सो मैग्वायर भाई हमारे पीछे रह गए। सो मैग्वायर नहीं होंगे इसमें, तो आई विल स्टार्ट विद द नो ब्रेनर सेंटर बैक, क्योंकि इस समय जो गाली खा रहा है हमारा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो काफी फॉन्ड है इस प्लेयर का, दैट इज वर्जिल वैन डाइक। एंड वर्जिल वैन डाइक इज गोइंग टू बी इन दिस 11। यस, लॉन्जेविटी इतनी नहीं है जितनी आप कह सकते हो कि पीके की है, या जितनी आप कह सकते हो एल्बा की है,
व्हेन यू टॉक अबाउट द ला लीगा एंड बुंडेसलीगा स्टार 11, बट एक कह सकते हो जो चेंजिंग इम्पैक्ट था पीके सॉरी वैन डाइक का, दैट वाज प्रॉब्ली लिवरपूल में एक ऐसा प्लेयर था जो लिवरपूल के पूरे डिफेंस को, पूरी टीम की आप कह सकते हो आप दिशा को जो बदल दिया ना उसने, दैट वाज कंप्लीटली वैन डाइक। तो आई थिंक इट हैज टू बी वैन डाइक, एंड जिस लेवल पे वो रीच किया था व्हेन ही वाज इन द वर्ल्ड 11 और बैलन डॉर की भी लिस्ट में आया था जब वो, तो आई थिंक नो अदर सेंटर बैक रीच दो सॉर्ट ऑफ लेवल्स रिसेंटली, तो वैन डाइक हैज टू बी देयर। दूसरे सेंटर बैक पे आते हैं। आप देखो यहाँ पे सेंटर बैक पे, क्योंकि जो थे ना वो अभी जो टॉप सेंटर बैक्स वो बहुत समय से खेल ले रहे हैं, और जो थे वो चले गए हैं भाई, दे हैव फेस्ड आउट। तो यहाँ पे आप देखो दो बंदे, एक लपोर्ट है, तो भाई जिस टाइम वैन डाइक आपका लिवरपूल आया था उसी टाइम लपोर्ट आल्सो मूव टू मैनचेस्टर सिटी। दूसरा बंदा है एस्पिलिक्वेटा। तो जैसे मैंने क्राइटेरिया बताया था आपको, ऑन करंट फॉर्म इट्स नो ब्रेनर लपोर्ट, लेकिन भाई अब 2013 से एस्पिलिक्वेटा है एंड उसको उस बंदे को इतनी रिकग्निशन नहीं मिलती। टेक्निकली इज अ राइट बैक, लेकिन भाई राइट फुल बैक से बहुत ही ज्यादा क्लासी ऑप्शन थे, तो हमें एस्पिलिक्वेटा को सेंटर बैक पे डालना पड़ रहा है। एस्पिलिक्वेटा को भाई 10 साल हो चुके हैं, आप 2 बार प्रीमियर लीग जीता है, 1 बार चैंपियंस लीग जीता है, तो इट्स अ वेरी क्लोज कॉल। लेकिन फिर भाई हम वी हैव गॉन विद एस्पिलिक्वेटा बेस्ड, और जो हमने खुद का क्राइटेरिया बनाया। अब आते हैं फुल बैक्स पे। तो फुल बैक्स पे करंटली वॉकर के लिए आप बहुत अच्छा केस बना सकते हो, ठीक है, आप ट्रेंट के लिए भी अच्छा केस बना सकते हो, रॉबर्टसन के लिए बना सकते हो, कैंसेलो के लिए बना सकते हो। ये 4 फुल बैक हैं। लुक शॉर, वैन बिसाका किसी ने बोला तो मैं बता रहा हूँ, कमेंट में घुस के मारूंगा मैं, ठीक है। ये 4 बंदे हैं यहाँ पे जिसके बारे में एक्चुअली बात होनी चाहिए। तो हमारी जो 2 पिक है भाई वॉकर की शुरुआत इन द प्रेम स्टार्टेड एस्टन विला, देन मूव टू टॉटनहम। टॉटनहम में इनिशियली इतना इंपैक्टफुल नहीं था, इंजरीज भी इसकी काफी सारी थी, लेकिन फिर 2014-2015 में भाई बेहतरीन खेला। उसका गॉट इज 50 मिलियन मूव टू मैनचेस्टर सिटी, एंड उसके बाद तो एक ही हैज गॉन अ टोटली डिफरेंट लेवल भाई, टोटली डिफरेंट लेवल पे आ चुका है बंदा। तो वॉकर एंड कैंसेलो, आई थिंक इट हैज टू बी वॉकर भाई। गिविंग गोइंग फॉरवर्ड आपको जितना भी अच्छा लगे कैंसेलो, ठीक है। फुल बैक मुझे पिक करना होगा करंट फॉर्म पे तो मैं भी कैंसेलो पिक करूंगा, लेकिन आप ओवरऑल करियर देखो इन द प्रीमियर लीग, इट हैज टू बी वॉकर। वही आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे भाई। तो लेफ्ट हैंड साइड पे वी हैव गॉन विद रॉबर्टसन। देखो रॉबर्टसन हल सिटी के साथ रेलीगेट भी हुए हैं, लेकिन वहां से रेलीगेट हो गए लिवरपूल पे आगे, जिस हिसाब से भाई ने स्टेप अप किया, तो दैट इज कमेंडेबल। ये हमारे रीजन रॉबर्टसन को जाने के लिए, प्लस हम नेचुरल बैलेंस के साथ गए हैं भाई। इनसाइड फुल बैक नहीं खिलाएंगे, नेचुरल लेफ्ट फुटर खिलाएंगे। अब आते हैं मिडफील्ड की तरफ। तो क्या हमें मैकफ्रेड देखने को मिल सकता है इन दिस मिडफील्ड में? नहीं, अनफॉर्चुनेटली मैकफ्रेड हर चीज न्यूक्लियर अपोकलिप्स सरवाइव कर पा रहे थे, बट ऑलस्टार नहीं सरवाइव कर पाएंगे। मैकफ्रेड अब जा चुका है इस सीजन में, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। बट हाँ रियलिस्टिक ऑप्शंस पे आते हैं, तो इसमें भी थोड़ा आप कह सकते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, क्योंकि रॉड्री का कहीं ना कहीं हम सोच कंसिडर कर रहे थे कि रॉड्री को इंक्लूड किया जाए, बट सिंस वी आर गोइंग विद 4-4-2, दोनों के लिए 4-4-2 जा रहे हैं, और आपको पता चल जाएगा क्यों जा रहे हैं। वी हैव गॉन फॉर कांटे एंड वी हैव गॉन फॉर डी ब्रुयन। कांटे की he's won the Premier League with Leicester, he's won the Premier League with Chelsea twice, और वो भी जीता है, अब चैंपियंस लीग भी जीता है, तो ही हैज वॉन एवरीथिंग। एंड आप कह सकते हो ठीक है, इस रीसेंट सीजंस में ही हैज बीन इंपॉर्टेंट इन पैचेस, इंजरीज के साथ बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं उसकी, बट इन टर्म्स ऑफ हिज लेगेसी एट द प्रीमियर लीग, कांटे ऐसे प्रोफाइल का मिडफील्डर बहुत ही कम रहे हैं प्रीमियर लीग में। आपको कह सकते हो मैकेलेले चेल्सी में ही आयरोनिकली वाज द लास्ट प्लेयर हु यू कुड रियली कंपेयर टू हिम, बट उसके अलावा कांटे जैसे आप कह सकते हो प्रोफाइल के प्लेयर इतने इतने यूनिक हैं अपने आप में कि ही कैन प्ले एज अ सीडीएम, ही कैन प्ले एज अ सीएम, एंड ही इज द अल्टीमेट मिडफील्डर टू प्ले बिसाइड। इसलिए आपने देखा फ्रांस में भी वो इतना सक्सेसफुल रहा है। एंड कांटे है तो ऑब्वियसली वी हैव टू हैव डी ब्रुयन एज वेल। ही हैज बीन, जब से वुल्सबर्ग से आया प्रीमियर लीग में, ही हैज बीन कंसिस्टेंट एवरी सीजन, एंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजंस भी बीच में रहे हैं उसके, एंड ही हैज ऑब्वियसली वॉन द प्रीमियर लीग 4 टाइम्स विद सिटी। तो अमेजिंग प्लेयर है डी ब्रुयन, वी हैड टू इंक्लूड हिम। एंड विंगर्स पे आते हैं, विंगर्स भी आई थिंक विंगर्स भी कहीं ना कहीं नो ब्रेनर ही थे मेरे हिसाब से विंगर्स की अगर हम बात करें, बिकॉज इट्स वन इज ह्यूंगमिन सॉन, एवर अंडररेटेड हमारा मर्क्यूरियल विंगर, और एक मोहम्मद सलाह है। उसकी मोहम्मद सलाह के आई डोंट रियली हैव टू जस्टिफाई हिम बीइंग इन द साइड, गोल्डन बूट्स, प्रीमियर लीग, एंड मतलब आप कह सकते हो वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स इन द रीसेंट एरा। आप कह सकते हो बैंग फॉर द बक की बात करो तो सलाह से ऊपर कोई जाता ही नहीं है। एंड सॉन सॉन को भी तारीफ करना चाहूंगा, ही इज आल्सो गोल्डन बूट विनर। एंड वही बात है कि सलाह को भाई हर कोई सलाह की तारीफ करता है, लेकिन सॉन को उतनी तारीफ मिलती नहीं थी। फाइनली लास्ट सीजन उसको अपना काउटेड शेयर मिला। लास्ट सीजन ही हैज नेवर बीन ऑन पेनल्टीज, ही हैज ऑलवेज बीन द नेक्स्ट मैन टू केन। तो सॉन को भी यहाँ डालना था। स्टर्लिंग वगैरह के लिए आप केस बना सकते हो, लेकिन बिटवीन सॉन एंड स्टर्लिंग आई वुड गो फॉर सॉन भाई, आई वुड गो फॉर सॉन। और मिडफील्ड में आई वाज वेरी क्लोज टू पुटिंग जॉर्डन हेंडरसन, लेकिन सैडली मैं उनको डाल नहीं पाया भाई इस मिडफील्ड में। और फेबिनियो को भी शाउट आउट देना पड़ेगा सर, ऑर्डर के बाद ही फेबिनियो को भूल गए, फेबिनियो को भी डाल सकते थे, लेकिन हमें 2 ही बंदे पिक करने थे, तो वी हैड टू गो विद कांटे एंड क्या कहते हैं केविन डी ब्रुयने। और अचिन जैसे पानी पी रहे थे तो मुझे अभी देख के याद है कि ड्रिंक वाटर को भी डाल सकते थे, इज आल्सो प्रीमियर लीग विनर, लेकिन उनको भी हम नहीं डाल पाए। कांटे और ड्रिंक वाटर की जो लेजेंडरी पार्टनरशिप लेस्टर में सबने देखी थी। अब आते हैं स्ट्राइकर की तरफ। तो 2 स्पॉट है भाई हमारे। अब आपका क्या टेक है वो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना स्ट्राइकर्स पे। एक तो मेरी मेरी चॉइस तो केन थी, केन को हम भूल चुके थे वैसे,
केन को हम भूल चुके थे, दूसरा बंदा तो उन्होंने भर के हम एकदम तैयार थे 4-3-3 करके, फिर मुझे याद है बेंचुत केन को तो डाला ही नहीं हमने। सबसे प्रोलिफिक स्ट्राइकर इन द लास्ट 7-8 इयर्स इन द प्रीमियर लीग हैज बीन केन एंड ही इज नॉट इन द टीम, तो केन को हमने डाला। एंड दूसरा भाई आई थिंक देयर इज नो पॉइंट गेसिंग। वो इट्स नॉट नन अदर देन इट्स दैट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो कैसे नहीं डालते हम, क्योंकि रोनाल्डो पहले भी प्रीमियर लीग में रहा है, प्रोलिफिक विंगर भी था। ही इज इन द प्रीमियर लीग राइट नाउ, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एन ऑल स्टार गेम और वहां पे रोनाल्डो नहीं हो, तो इट्स नॉट रियली एन ऑल स्टार गेम, क्योंकि मेसी अनफॉर्चुनेटली है नहीं। लीग और बुंडेसलीगा और सीरिया को तो हमने बिल्कुल सीधे किनारे कर दिया। तो वन ऑफ द गोट्स हैज टू बी देयर एंड दैट इज रोनाल्डो। रोनाल्डो को ठीक है, अब बहुत लोग रीसेंट फॉर्म पे गाली देंगे, क्यों डाल रहे हो, बट we have to go in the Premier League history and we have to go on the one of the goats यार, सीधी सीधी बात है। रोनाल्डो had to be there for us। और ठीक है, आप इस पे आर्ग्यू कर सकते हो, काफी लोग आर्ग्यू करेंगे, लेकिन जो हमने रोनाल्डो 2008 में देखा था, व्हाट ही डिड विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्या जीता, लास्ट सीजन भी आके भाई यूनाइटेड ने झंडे नहीं गाड़े, लेकिन रोनाल्डो ने इंडिविजुअल लेवल पे देखो तो अगेन स्कोर्ड 18 गोल्स। तो भाई 100 से ज्यादा गोल है, ठीक, मैं रोनाल्डो को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं। तो भाई आपकी क्या लाइनअप है, कमेंट सेक्शन में बता देना। जो यहाँ तक देख रहा है भाई, प्लीज हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। मजा आया तो भाई बेल आइकन भी दबा दो और हमें कमेंट करके बताना वीडियो अच्छा लगा, तो हम फिर और कुछ ऐसा ट्राई करेंगे फिर से। जब न्यूज आएगी, फर्जी ट्राई नहीं करेंगे, कोई क्रेडिबल न्यूज आएगी तो उस पर ट्राई करेंगे। बस तब तक के लिए टेक केयर, विल कैच यू टुमारो। एंड ऑब्वियसली नॉर्थ लंडन डर्बी आ रही है, तो कल उसके लिए प्रॉब्ली विल डू अ लाइव एज वेल। बाय बाय।